और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, ये उत्तराखंड सुरंग हादसे से जुड़ी खबर है, जहां आपको ताजा अपडेट दे देते हैं कि पीपल कोटी हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 25 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। कुल 28 कर्मचारी फंसे हुए थे और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार इस हादसे पर निगरानी है। तो पीपल कोटी हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि यह हादसा कल शाम करीब 7 बजे हुआ है। पीपल कोटी के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में पानी का रिसाव और भूस्खलन हुआ और वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए, और जिसके बाद टनल के अंदर पानी और मलबा भरने के कारण फंसे मजदूरों तक पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। और अभी बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत बड़ी राहत एजेंसियां काम में जुटी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बचाव कार्य में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टनल में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, मलबा है, इसीलिए विशेष उपकरणों की मदद से इस राहत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि टनल में फंसे हर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और राहत कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। इसीलिए जो स्थिति का जायजा है वो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रख रहे हैं। कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जो ये हादसा है, ये उत्तराखंड सुरंग हादसे पे लगातार जो ताज़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसमें इस चमोली टनल हादसे में कई मजदूर घायल हुए और 7 लोगों की मौत हुई है। इसमें से कई मजदूर झारखंड, छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। अभी हमारे पास जो टीएचडीसी है वहाँ से 19 लोग पहुँचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोग को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में, और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया है अपने पास। एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको रेफ़र किया था हमने। और इस वक्त सीधा घटनास्थल से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह जुड़ गए। सुरेंद्र, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इस वक्त की जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो क्या हैं? इस वक्त घटनास्थल पर आप मौजूद हैं, किस तरह से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहां पर पानी फंसा हुआ है टनल में और मलबे की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देर शाम की ये घटना थी और दूसरे दिन सुबह 5 बजे से ही पूरे जोशो खरोश के साथ आईटीबीपी, आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम मौके पे पहुंचे और उसी तेजी के साथ जो अंदर 3 लोग फंसे हैं उनके रेस्क्यू के लिए यहाँ पे प्रक्रिया जारी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे निर्देशित कर रहे हैं। वक्त वक्त पर वो जिलाधिकारी चमोली से किस तरह के हालात हैं उसकी जानकारी ले रहे हैं। इस समय की हम अगर बात करें तो इस समय यहाँ पे जो आईटीबीपी गौचर यहाँ पे पहुंची हैं और अन्य जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार जो अंदर जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकालने के लिए यहाँ पे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के जो हालात हैं, अभी तक की जो घटना है वो ये बताई जा रही है कि टनल के जो पूरी जो टनल है वो 2.5 किलोमीटर की है और लगभग 1600 मीटर पे ये घटना घटी है और एक भारी मात्रा में जब मलबा और पानी आया, जो वहाँ पे जो काम कर रहे थे जो मजदूर, वो उसकी चपेट में आ गए और उसके बाद ये घटना घटी। घटना के बाद लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पे रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी है। अब तक की जो जानकारी है कि टोटल यहाँ पे 28 वर्कर उस समय काम में लगे हुए थे और जिसमें से 6 लोग सुरक्षित निकल गए थे और 22 जो अन्य थे उनमें से 7 की मौत अब तक हो चुकी है, 3 अभी शेष बाकी हैं और अन्य जो घायल हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह हादसा किन कारणों की वजह से हुआ सुरेंद्र? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक परियोजना को लेकर ये मजदूर लगातार काम कर रहे थे और वहां उस समय कल शाम 7 बजे इस तरीके का हादसा हुआ। साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी जो घटना हुई है उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। किस तरीके से सेना की मदद से और दूसरी पुलिस अधिकारियों की मदद से कैसे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम घटना की बात करें तो घटना क्योंकि जो टनल है वो टीआरटी टनल है, सप्लाई टनल, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि ऑक्सीजन की कोई इसमें सफिशिएंट मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो मजदूरों को मिलता है, तो इस तरह की कोई टेक्निकल चीजें नहीं थी। लेकिन जो जहाँ पे ये घटना हुई उस जगह पे जो मजदूरों से हमारी बात हुई, जो घायल मजदूर थे, उनका कहना था कि कुछ समय पहले से ही यहाँ पे रिसाव, जो पानी का रिसाव था वो देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं इसमें कंपनी की लापरवाही भी सामने आ रही है कि इस तरह का रिसाव था, तो फिर इस तरह के आप लोगों ने उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया।
दूसरी ओर अगर रेस्क्यू की हम बात करें तो जैसी 6:45 बजे लगभग कल ये घटना हुई थी, उसके बाद यहाँ पे जिला अधिकारी चमोली, पुलिस अधीक्षक चमोली, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, हर जो फोर्स हमारी रेस्क्यू में लगती है हर तरह से यहाँ पे मौजूद थी और जनपद चमोली में हर संसाधन को यहाँ पे जुटा दिया गया था, पूरी ताकत को झोंक दिया गया था इस रेस्क्यू में। और इसी के चलते ही अब तक 19 जो लोग थे वो कंप्लीट तरीके से रेस्क्यू कर लिए गए हैं और जो 3 लोग जो अन्य हैं जो दलदल में अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं और उनके रेस्क्यू के लिए सुबह 5 बजे से दूसरे दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू शुरू करवाया गया है। सुरेंद्र, जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे वो किन किन राज्यों से हैं और जो घायल हैं उनका उपचार त्वरित तौर पर, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उन्हें इलाज दिया जाए, किस तरह से किया जा रहा है? अभी तो जो टनल में जो काम करने वाले लोग थे उसमें सबसे अधिक जो मजदूर यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड के बताए जा रहे हैं, उत्तराखंड के भी उसमें कुछ मजदूर उसमें कहीं ना कहीं की अगर हम बात करें तो नजदीकी जो अस्पताल था यहाँ पे पीपलकोटी में अस्पताल में कुछ लोगों को लेके जाया गया और उसके बाद जिला अस्पताल गोपेश्वर में भी जो अन्य मजदूर थे उनको लेके जाया गया, जो गंभीर थे उन्हें रेफर करके श्रीनगर बेस अस्पताल भेजा गया और अन्य जो 10 मजदूर हैं उनका जिला अस्पताल गोपेश्वर में इलाज चल रहा है और लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से हर संभव यहाँ पे प्रयास देखे जा सकते हैं। साथ ही सुरेंद्र जी पीपल कोटी में काम कर रहे थे, ये किसी एक परियोजना को लेकर काम कर रहे थे, क्या है वो परियोजना और जिस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था? मौसम लगातार खराब चल रहा, अभी भी हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, ऐसे में चुनौतीपूर्ण पहले भी स्थिति थी, ऐसे में मजदूर लगातार काम कर रहे थे वहां पर। अभी तो क्योंकि टनल के अंदर के हम अगर काम बताएं तो टनल के अंदर कभी भी ये इसमें बहुत आपातकाल स्थिति की कभी काम रोका जाता कंपनी की ओर से, अन्यथा यहाँ पे टनलों में काम होते रहते हैं या बरसात का अलर्ट हो या फिर किसी भी तरह की कोई बाहरी जो परिस्थितियां हो उसके बावजूद भी कंपनियों में इस तरह के काम हमेशा चलते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि अगर इस तरह के अलर्ट अगर जारी होते हैं, इस तरह की अगर आपातकालीन स्थितियां पैदा होने की संभावनाएं रहती हैं तो कंपनी को इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए कि इस तरह की लापरवाही न हो। दूसरी अगर हम बात करें तो ये कंपनी अलकनंदा नदी पर विष्णुघाट परियोजना के नाम से यहाँ पे बन रही है, एचसीसी की ये साइड है और शर्मा कंपनी जो है जिनके सर्वाधिक जो मजदूर हैं, जो 22 मजदूर हैं वो शर्मा कंपनी के यहाँ पे काम कर रहे थे और 6 मजदूर जो अलग से वो एचसीसी कंपनी के थे। अब तक टोटल 28 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस तरह से जो ये घटना घटी है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने रही है क्योंकि दलदल के साथ पानी भी सुरेंद्र, हम ये भी समझना चाहेंगे आपके जरिए, क्योंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो आप दिखा सकें तस्वीरें कि आखिरकार किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दूसरी अहम जानकारी इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ क्योंकि वहाँ पानी भर गया है, अब वहाँ पर मलबा इकट्ठा है और ऐसे में किस तरह के उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो मजदूर उसमें वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल वापस बाहर निकाला जाए। अभी तो मैं टनल आपको दिखा सकता हूँ, ये वो टनल है जो 2.5 किलोमीटर की टनल बताई जा रही है और लगभग 1600 मीटर पे जो घटना घटी है वो घटना 1600 मीटर पे घटी है। आप देख सकते हैं कि टनल के मुहाने पे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो कार्मिक हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और देर रात से भी लगातार रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी था। अगर अंदर की बात करें तो अंदर के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डरावने हैं क्योंकि जो पानी और मलबा है वो लगभग ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 फीट है और अगर इसको वहाँ से रेस्क्यू और बचाव की मशीनें अगर हम बात करें तो जो पंपिंग जो मोटर होते हैं वो वहाँ पे पानी और दलदल को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दलदल इतना ज़्यादा है कि उनमें जो मशीनें हैं वो भी खराब हुई हैं। अन्य वहाँ पे जो अस्थायी तौर पे जो राफ्ट बनाई गई हैं उस राफ्ट के जरिए भी सर्च अभियान चलाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार जान जोखिम में डालकर इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर शख्स का यहाँ पे एक ही मकसद है कि जो डैम के अंदर, जो टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। सुरेंद्र, अभी ये जो मजदूर फंसे हैं कितने गहरे अभी बिकॉज पानी है और मलबा है और कितना गहरे, क्या वो और नीचे फिसल गए हैं? क्योंकि जो टनल है, टनल का जो सरफेस है, टनल के सरफेस में ही मलबा आया है, अंदर घुसने का या कहीं धंसने का इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। टनल का जो सरफेस का जो टीआईटी टनल थी उसी में मलबा भर गया है और वो जो मजदूर हैं वो लगभग 8 से 10 जो
फीट का जो मलबा और पानी वहाँ पे जो दलदल बना हुआ है उसी में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। तो लगातार जो पंपिंग जो मशीनें हैं, जो वहाँ से दलदल कम करने की कोशिशें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, अन्य जो तकनीकी जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारे यहाँ पे प्रयोग की जा रही हैं कि ताकि अतिशीघ्र इस ऑपरेशन को पूरा किया जा जी सके। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सुरेंद्र, हम आगे भी आपसे इस बड़ी खबर पर लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा